नमस्कार। मैं किसान पुत्र नीरज। अपने इस वीडियो में आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का लखनऊ में 17 और 18 फरवरी को 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उनके नेतृत्व में उन्होंने कुछ बातें करी। उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री से भी मिला, बाद में डिप्टी सीएम जो उप मुख्यमंत्री हैं दोनों लोग उनसे भी मिले। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे जो संघ प्रमुख ने कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डाला और कहा कि इस पे अमल किया जाना चाहिए। वह जो प्रमुख जो बिंदु थे वह बिंदु हैं जनसंख्या संतुलन, दूसरा बिंदु था सामाजिक सद्भाव, तीसरा राष्ट्रवाद और विचारधारा, चौथा पे घुसपैठ पर रुख बताया उन्होंने, और पांचवा था घर वापसी और धर्मांतरण। मैं क्रमशः इस पर चर्चा करना चाहूँगा कि जनसंख्या संतुलन, उन्होंने कहा कि हिंदुओं की जनसंख्या में कमी आ रही है, इसलिए जनसंख्या को संतुलित करने के लिए हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत उन्होंने दी। अब बात यहाँ पर उठती है कि जितने बच्चे हैं, जितनी जनसंख्या है, क्या उसको पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त आहार मिल पा रहा है, या महंगाई से उनको राहत मिल रहा है, या जो बच्चे हैं उन बच्चों को नौकरी और रोजगार मिल पा रहा है। एक तो ऐसे ही जितनी जनसंख्या है, विश्व की सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान बना हुआ है, और इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी प्रचुर मात्रा में खान पान की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और महंगाई से निजात नहीं मिल पा रहा है। तो यह कौन सा निर्देश इनका है और कौन सी नसीहत है? क्या हिंदुओं को 3-3 बच्चा पैदा करवाकर, इससे पहले हम 2 हमारे 2 की बात पे चलते थे, लेकिन अब हम 2 हमारे 3, और इसकी व्यवस्था ये क्या करके दे रहे हैं, इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरे हिसाब से जनसंख्या संतुलन हम 2 हमारे 3 करके क्या कहीं युद्ध में भेजना है? क्या वैचारिक जो गतिविधियां होती हैं, वैचारिक जो सोच होती है, उन सोचों को बेहतर से बेहतर बनाने पर अगर बल दिया जाए तो हमें नहीं लगता है कि हिंदुस्तान हमारा कहीं से कमज़ोर हो पाएगा। दूसरा उन्होंने कहा सामाजिक सद्भाव। अब सामाजिक सद्भाव में कहाँ पर डिफरेंस आता है, कहाँ पर दिक्कत आता है, और यह अगर कहना चाह रहे हैं तो इसका मुख्य मकसद क्या है? लगभग 12 सालों से इनकी पोषित केंद्र की सरकार चल रही है, आरएसएस की पोषित केंद्र की सरकार है, लेकिन क्या उस पर इन्होंने बात किया कि जनसंख्या नियंत्रण पे कानून आना चाहिए, या सामाजिक सद्भाव को एक करके बेहतर से बेहतर करके लाने के लिए कौन सा कानून है, या उस पर इम्प्लीमेंट कौन सी चीज़ें करी गई है? इससे भी मतलब इतर ही रहा, और यह कहीं से भी हमें न्याय संगत नहीं लग रहा है। और ये लग रहा है जैसे कि भाजपा की और आरएसएस की सरकार देश के अंदर नहीं है, किसी दूसरे दल की है, और यह विपक्ष में है, अपने सुझाव प्रेषित कर रहे हैं। तीसरा था राष्ट्रवाद और विचारधारा। किस विचारधारा की बात इन्होंने किया? राष्ट्रवाद, हम तो जहाँ तक पता है कि हिंदुस्तान में जन्मा हुआ हर एक व्यक्ति जन्मजात राष्ट्रवादी होता है, उसको तो राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाना ही बेवकूफ़ी से भरा कदम हो सकता है या प्रयास हो सकता है। फिर विचारधारा, इन्होंने कहा आरएसएस की विचारधारा को बढ़ावा मिलना चाहिए। क्या आरएसएस की विचारधारा ही भारत की विचारधारा है, या हम भारत की विचारधारा को मान ले कि आरएसएस जो कह रहा है वही हमारे देश की विचारधारा हो जाएगी? यह भी एक गलत प्रयास है, इस पर भी मैं सहमत नहीं हूं, और यहाँ तक कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी राष्ट्रवादी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि हम आरएसएस की विचारधारा को यहाँ पर बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि देश हमारा स्थिर रह सके। एक और बात किया, घुसपैठ पर रुख इनका था। जब से देश की सरकार बनी है 2014 से देखा जाए, बार बार भारतीय जनता पार्टी भी घुसपैठ पे उंगली उठाती है, घुसपैठ नहीं होना चाहिए। आखिरकार घुसपैठ जो बांग्लादेश की सीमा है वहां से देखा जाता है तो 4367 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश से, और 7 से 8 राज्य निकल जाते हैं सटते हुए बांग्लादेश से। हर जगह घुसपैठ होता है। क्या भारत की सरकार से यह जवाबदेही बनी कि उससे पूछे आरएसएस या संघ प्रमुख मोहन भागवत जी कि विगत 12 सालों में कितने घुसपैठियों को आपने बांग्लादेश भेजा? हमें जहां तक जानकारी है कि 17-18 के समय में 100 या 125 घुसपैठियों को भेजा गया था, और वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि अब मैं एक भी बांग्लादेशियों को अपने देश में नहीं लूंगी। तो नहीं लूंगी, तब इस पर सरकार ने क्या कड़ा रुख अपनाया? इस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को अपनी बात रखनी चाहिए थी, और यह बताना चाहिए था देश को कि आखिरकार क्या दिक्कतें आ रही हैं। बस यह कह देने से घुसपैठ पर रुख स्पष्ट होना चाहिए। तो भाजपा हर चुनाव में अपना एक राजनीतिक एजेंडा और मुद्दा लेकर
कर चलती है, जो कि सीमावर्ती प्रदेश हैं वहाँ पर, जैसे कि बंगाल हो गया, बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ पर चलता है, घुसपैठिया ममता बनर्जी कराती हैं वो भाजपा के द्वारा। लेकिन इस पर भी इनको बात करके चलनी चाहिए थी, लेकिन वो चलने के बजाय अभी भी सिर्फ एक निर्देश ही देने की बात करते हैं। धर्मांतरण और घर वापसी और धर्मांतरण, अरे देखा जाए तो 12 साल हो गया केंद्र की सरकार, और आज़ाद भारत में पहली सरकार है कि जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण करी हुई है। दूसरे पे मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करके खुद मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। अरे मोहन भागवत जी, जब भाजपा से सवाल आप करिए, आपके विचार सुनते सुनते कान पक चुके हैं देश की जनता का। आपको वही हैं कि जो कि लोकसभा चुनाव के समय में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा था कि अगर आरएसएस नहीं भी है तो भाजपा का वजूद है और भाजपा अपनी मजबूत स्थिति में आकर सरकार बना सकती है। उसके बावजूद भी आप मान न मान मैं तेरा मेहमान की स्थिति बनाए हुए हैं। धन्यवाद।